हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी बाई राहुल सिंह। दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है मुनक्का महान की दुकान। तो आइए पढ़ते हैं और सुनते हैं इस इंटरेस्टिंग और दिलचस्प स्टोरी के बारे में। 2 दिन बाद लोगों ने देखा मियाँ मुनक्का आमों की दुकान सजाए बैठे हैं। एक से बढ़कर 10 हरी आम, खूब बड़े और पके हुए, रंग ऐसा कि देखने से मुंह में मिठास घुलने लगे। आसपास मक्खियों और तैतियों के झुंड आमों की मिठास का प्रचार करते हुए भनभना रहे थे। मियाँ मुनक्का बीच बीच में उन्हें मटमैली साफी से उड़ाते हुए आवाज़ दे रहे थे, आइए मेहरबान कदरदान, फलों के राजा का जायका लीजिए, एक बार खाएंगे बार बार आएंगे। लोगों की भीड़ फिर इकट्ठा हो गई। लोगों को लगा कि मियाँ मुनक्का सचमुच सुधर गया है। हकीम किशमिश आंखें फाड़ते हुए बोले, क्या शानदार 10 हरी लाए हो मियाँ, असली माली आबादी है, जरा सा छू भर लो तो हाथ मिठास से चिपचिपाने लगेगा। ऐसे आम तो दुल्हन की आहट पर ही देखे हैं। सही कहा हकीम साहब, मिर्जा चिलगोजा बोले। सिर्फ देखे ही हैं, इतने महंगे आम तो शहर के बड़े बड़े लोगों को ही मैसर होते हैं। नहीं जनाब, आज मुनक्का ने आप लोगों के लिए दल खोल दिया है, सिर्फ 40 रुपए किलो। मियाँ मुनक्का हड़बड़ी में बोले, इतने सस्ते आम दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, जिसे चाहिए ले जाओ, लेकिन सिर्फ 10 बजे तक। लोगों की चहलकदमी बढ़ने से पहले ही दुकान बढ़ा दूंगा। इतने कम दामों में इतना बढ़िया आम, लोग टूट पड़े। देखते ही देखते मियाँ मुनक्का की दुकान साफ हो गई। उन्होंने पैसों की बक्सिया बगल में दबाई और कपड़े झाड़कर लंबे लंबे डग भरते हुए अपने घर निकल गए। मोहल्ले वाले हैरत में थे, भला मियाँ मुनक्का के कान में किसने क्या फूंक दिया कि अपना आलस छोड़कर दुकानदारी करने लगे। वरना उनका तो एक ही उसूल था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। हैरत की बात यह भी थी कि उनके पास दुकानदारी के लिए पैसा कहाँ से आया। पैसों से तो उनका साथ दिन रात जैसा था। दर्जी भी उनके कुर्ते में जेब नहीं लगाता था। अम्मा, मुझे तो लगता है मियाँ मुनक्का अपने रामपुर वाले चाचा से मोटा माल ऐंठ लाए हैं। हकीम किशमिश ने अपनी आशंका जाहिर की। अजी छोड़िए भी, मिर्जा चिलगोजा बोला, मैं तो उनके साथ कई बार रामपुर गया हूँ। चच्चा मियाँ फकरी में इनसे भी 10 कदम आगे है। पुरखों की कोठी के चौखट दरवाजे बेचकर खर्चे का जुगाड़ करते हैं। वह भला क्या दे पाएंगे। मुझे तो लगता है कि मियाँ मुनक्का के हाथ कोई खजाना लग गया है। परसों कुदार लेकर आंगन में जाने क्या खटपट कर रहे थे। चच्चा छुआड़ बोले, हाँ भैया, सही कह रहे हो, आजकल वह घर से निकलता भी नहीं, दिन भर दरवाज़ा बंद करके घर में ही पड़े रहते हैं। चिरौंजी बनिया बोले, कल एक पहर रात गए, मैंने उन्हें मोहल्ले से बाहर जाते देखा था। टूका तो एकदम हड़बड़ा गया और कोई जवाब न दे सके। सुपारी बोला, हैरत की बात यह भी है कि वह लोगों की आमद रफत बढ़ने से पहले ही दुकान बढ़ा देते हैं। दुकानदारी के वक्त भी ऐसे हड़बड़ाए रहते हैं जैसे किसी से डर रहे हो। हकीम किशमिश गंभीर मुद्रा में बोला। देर तक तरह तरह की बातें होती रही। सब अपनी अपनी राय देते रहे, पर सच्चाई किसी को नहीं पता चली। एक दिन बाद लोगों ने देखा मियाँ मुनक्का खरबूजों की दुकान लगाए हुए हैं। लोगों की भीड़ फिर इकट्ठा हो गई, पर इस बार हकीम किशमिश आगे बढ़कर बोले, देखो मियाँ मुनक्का, आज तुम्हें सारा राज बताना ही पड़ेगा। हम लोगों ने तय किया है कि जब तक असलियत नहीं बताओगे कोई कुछ नहीं खरीदेगा। मियाँ मुनक्का एकदम पका गए, पर अगले ही पल संभलते हुए बोले, अम्मा,
आप लोगों को आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिरने से? इतने सस्ते में घर बैठे ताज़ा फल दे रहा हूँ। मंडी जाकर लाना पड़ता तो ज़्यादा पैसे भी खर्च होते और कायदे का सौदा भी ना मिलता। सस्ते में मिल रहा है इसलिए ऐठे दिखा रहे हो। देखो तुम हम सबके पक्के यार हो, इसलिए सच्चाई जानने का हक बनता है कि नहीं? भला ऐसा कौन हो सकता है कि जिसकी जेब में फूटी कौड़ी न रहती हो एकाएक व्यापार शुरू कर दे? लाला बादाम बोले, झूठ मूठ। दोस्ती की दुहाई मत दो लाला। सच तो यह है कि मुझे कमाता देखकर तुम सब जलने लगे हो। तुम्हें लगता है कि इसके पास भी पैसे हो गए तो यह हमको क्यों घास डालने लगा? मियाँ मुनक्का चिढ़कर बोले। अभी यह बातें हो ही रही थी कि गली के सीधे पर लोगों के दौड़ने चिल्लाने का शोर सुनाई दिया। पकड़ लो, मारो, यही है, जाने न पाए। सबने पीछे पलटकर देखा तो लोंगिया हीर अपने मुस्टंडों के साथ लिए गुस्से में फनफनाता दौड़ा आ रहा था। आज इसकी हड्डियों का ऐसा चूरमा बनाऊंगा कि अब ये दोबारा चोरी करना भूल जाएगा। रात की रात सारा खेत साफ कर दिया। मैं बेचारी भैंसियों पर नाहक डंडे बरसा रहा था। अभी सबक सिखाता हूँ। मियाँ मुनक्का के होश फाख्ता हो गए। जब तक लोग कुछ समझते कि वह दुकान छोड़कर भाग खड़े हुए, पर कहते हैं कि ना कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। अभी वह थोड़ी दूर ही भागे थे कि सामने से दुल्हन आरती अपने आदमियों के साथ लाठी डंडे लिए आता दिखा। इसने रातों रात मेरे सबसे महंगे आमों की 4 पेटियां उड़ा ली। आज तो इसकी अच्छी मरम्मत करूंगा। मियाँ मुनक्का बटेर की तरह फड़फड़ाने लगा। सिर पर खड़ी थी, बचने का कोई उपाय नहीं था। उन्होंने आओ देखा न ताओ लाला बादाम की पीठ पर पैर रखकर दीवार पर जा चढ़े। सोचा उस पार कूदकर भाग जाएंगे, लेकिन दीवार के उस पार का नज़ारा देखकर उनके पैरों में पानी भर आया। उस पार खां साहब लाल लाल आंखें लिए मुझे फड़फड़ाते हुए अपनी राइफल ताने खड़े थे। वहीं रुको कमबख्त, अभी तुझे अपनी दुनाली से जामुन की तरह टपकाता हूँ। मेरी बगिया में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद मियाँ मुनक्का का क्या होगा, यह बताने की ज़रूरत है क्या? तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह कहानी यहीं पर समाप्त हुआ। तो अगर आपको हमारा यह स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और या कुछ गड़बड़ लग रही हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारा मार्गदर्शन करें। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अब दूसरा स्टोरी, जिसका नाम है मूर्खिस्तान का रिजवान और बेचारा कोचवान। मूर्खिस्तान का रिजवान 3 बातों को बारी बारी से तकिया कलाम के तौर पर इस्तेमाल किया करता था। वह तकिया कलाम थे। क्या आप सीरियस हैं? नाराज मत होइए, आप तो मजाक पर उतर आए। एक बार रिजवान ने घोड़ा गाड़ी में सफ़र किया। अपने स्थान पर पहुंचकर किराया देने के बाद उतर गया। कोचवान ने कहा, साहब किराया कम है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। किराया पूरा दीजिए, कोचवान बोला। क्या आप सीरियस हैं? रिजवान ने कहा, सीरियस तो नहीं, क्या मजाक कर रहा हूँ? दिन भर आपको लिए घूमता रहा हूँ और आप आधा किराया देकर टालना चाहते हैं। नाराज मत होइए। मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, अपना किराया मांग रहा हूँ। पूरा किराया दीजिए। समझते आप?
आप तो मजाक पर उतर आए। मैं मजाक वजाक कुछ नहीं जानता। मैं कहता हूँ कि आप कृपा करके पूरा किराया दीजिए। क्या आप सीरियस हैं? इसमें कोई शक नहीं है। अगर दिन भर धक्के खाकर भी सीरियस नहीं होऊंगा तो कब होऊंगा? नाराज मत होइए। मैं नाराज नहीं हूँ। विश्वास कीजिए, आप सचमुच आधा किराया दे रहे हैं। इतना ही किराया है और दे दीजिए। आप तो मजाक पर उतर गए। यह मजाक है? हे भगवान! चीख कर पूरा किराया मांगना मजाक है? अपनी मजदूरी मांगना मजाक है? क्या आप सचमुच सीरियस हैं? हाँ, सीरियस हूँ, एकदम सीरियस हूँ। चिढ़ाकर 100% सीरियस हूँ। मैं कहता हूँ आप नाराज मत होइए। हे भगवान! दहाड़ते हुए। समझ में नहीं आता क्या करूँ। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। कौन गधा होता है? कृपया आप इतनी ही रकम और दे दीजिए। मैं यहाँ से तुरंत दफ़ा हो जाऊँगा। आप तो मजाक पर उतर आए, रिजवान ने कहा, और कोचवान अपने बाल नोचता भाग्य को कोसता हुआ इतनी तेजी से भाग लिया मानो हजारों भूत उसके पीछे पड़ गए हों। तो दोस्तों, अब हम दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है 16 दांतों वाला राजा। तो आइए पढ़ते हैं और सुनते हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को। कोरिया में सैकड़ों वर्ष पहले सिलवान नाम का राजा था। वह बड़ा बुद्धिमान था, बहादुर था, जनता की खुशी को अपनी खुशी मानता था, जनता को सुखी बनाने में दिन रात लगा रहता था। राजा काफ़ी बूढ़ा था। एक दिन बीमार हुआ, बहुत बीमार। बचने की आशा ना रही। यह देखकर परिवार वाले और मंत्रीगण इकट्ठा हो गए। उन्होंने राजा की अंतिम इच्छा जाननी चाहिए। राजा चुप रहा। राजकुमार को लोगों ने संकेत किया। वह पिता के चरणों के पास पहुंचा। राजा अपलक नेत्रों से राजकुमार को देखने लगा। राजकुमार हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, मेरी बात मानोगे? राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, पुत्र पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप आदेश दीजिए। राजा प्रसन्न हो गया। उसके पास बैठे दामाद की ओर देखा, फिर राजकुमार से पूछा, मेरे कहने से गद्दी छोड़ सकते हो? राजकुमार पिता की अंतिम इच्छा सुनते ही प्रसन्न हो गया। क्यों नहीं, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही करूँगा। सुनते ही लोग सन्न रह गए। यह सुनकर दामाद भी प्रसन्न नहीं हुआ। उसका चेहरा लटक गया, मगर राजकुमार ने उत्साह से कहा, पिताजी, मैं राज्य नहीं लूँगा, आपके आदेश का पालन करूँगा। राज पुलकित हो गया है। उसने अंतिम सांस ली और शरीर का त्याग कर दिया। राजा का अंतिम संस्कार किया गया। राजधानी में कई दिन तक शोक मनाया गया। इसके बाद एक दिन राजकुमार ने अपने बहनोई से कहा, पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा और आपका कर्तव्य है। आप सिंहासन पर बैठिए। बहनोई ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आपका है, आप युवराज हैं। राजकुमार ने उत्तर दिया, पिताजी ने आपको मुझसे योग्य समझकर ही जनता की भलाई के लिए राज्य दिया है। अब आप ही राज्य कीजिए। बहनोई ने जोर देकर कहा, राज्य आपका है, मैं राज्य नहीं लूँगा। राजकुमार, मगर मैं पिताजी के वचन का पालन करूँगा। राज्य आप ही करेंगे। मैंने उसका त्याग कर दिया है। मैं वचन से पीछे कैसे हट जाऊँ? दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। परिणाम यह हुआ कि बहुत दिनों तक सिंहासन खाली पड़ा रहा। मंत्री लोग राज्य चलाते रहे। यह स्थिति अधिक दिन तक नहीं चल सकती थी। लेकिन सिंहासन पर बैठे कौन, यही सवाल था। राजकुमार पिता के आदेश पर ढीठ था। दामाद दूसरे के हक को नहीं लेना चाहता था। सभी ने समझा, लेकिन फिर भी दोनों में से कोई तैयार न हुआ। बिना राजा के शासन चल नहीं सकता था। मंत्रियों ने जनता से सलाह की और एक उपाय निकाला। राज्य में घोषणा की कि जिस व्यक्ति के ऊपर के जबड़े में 16 दांत होंगे उसी को राजा बनाया जाएगा।
सभी ने अपने अपने दांत देखे मगर 16 दांतों वाला कोई भी न था। संयोग की बात थी कि राजा का दामाद ही 16 दांतों वाला निकला। यह देख राजकुमार पिताजी की बात का राज समझ गए। वह सोचने लगे, पिताजी ने सोच समझकर ही फैसला किया था। राजा का दामाद प्रसन्न नहीं था मगर जनता के आगे उसे झुकना पड़ा। वह धूमधाम से सिंहासन पर बैठा। राजकुमार ने तिलक लगाकर अपने बहनोई को राजा घोषित किया और स्वयं राज्य त्याग कर चला गया। तभी से कोरिया में कहावत मशहूर हो गई, जिस आदमी के ऊपर के जबड़े में 16 दांत होते वह बुद्धिमान, साहसी और वीर होता। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमारी स्टोरी को बहुत आनंद लेके सुना होगा। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको हम लोगों की स्टोरी अच्छी लगी हो, समझ में आ रही हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त को, अधिक से अधिक दोस्त को शेयर भी करें और उन्हें भी ऐसी रोमांचक भरी कहानियों का आनंद लेने के लिए प्रेरित करें। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं राहुल सिंह आपके बीच आपसे यही निवेदन करूँगा कि अगर आपको हमारा चैनल का स्टोरी अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुछ भी अगर आपको बोलने की इच्छा हो या समस्या हो या सुझाव देना हो या कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट कर सकते हैं। इस पे हम लोग समाधान कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं राहुल सिंह अब आपके बीच में दूसरा इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आ रहा हूँ, जिसका नाम होने वाला है एक कलाकार के ऊपर है। अब आप लोग दोस्तों बताइए कि यह कौन सा कलाकार होगा जिसके ऊपर मैंने पूरा बायोग्राफी पढ़ा हुआ है। उन्हीं का मैं स्टोरी बताने वाला हूँ और ये स्टोरी मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग को और हमारे पूरे यूट्यूब फैमिली को, जो भी हमारा चैनल को देखते होंगे, उन्हें ज़रूर ही पसंद आएगा और उनके या आप ही के कोई बीच में से उन्हें यह कलाकार पसंद भी होगा। तो दिल थाम के बैठ जाइए और इंतज़ार करिए हमारे इस स्टोरी का, जो कि अगला वीडियो में आने वाला है। अगर आपको भी कोई स्टोरी पसंद आती हो जो आप सुनना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम इसका ज़रूर समाधान करेंगे और हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं राहुल सिंह इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाने का कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा।
और करता भी था और आगे भी मेरा यही काम रहेगा। तो कृपया करके अगर आपको भी इसमें आनंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भी मार्गदर्शन बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।